नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रशांत लड़के। आप देख रहे हैं चैनल एसपीएल एफिलिएट एकेडमी। तो आईटी सीरीज स्टॉक रिकमेंडेशन के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले देखते हैं मार्केट का आज का हाल कैसे था। तो ये है निफ्टी का चार्ट। अगर हम निफ्टी को 8 जुलाई से अगर हम ट्रैक करने की कोशिश करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि निफ्टी यहाँ पे कंसिस्टेंट यहाँ पे सेल ऑफ देता हुआ हमें यहाँ पे नजर आया। फिर यहाँ पे 14 जुलाई पे यहाँ पे एक प्राइस एक्शन पैटर्न बना जिसमें मार्केट में बुलिश रिकवरी आती हुई हमें नजर आई। और ये है आज का मार्केट। तो आज के मार्केट में यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होके मार्केट में यहाँ पे कामकाज होता हुआ हमें यहाँ पे नजर आया। तो मार्केट में गैप अप क्यों हुआ? सो उसके कुछ रीजन हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। तो अगर टोटल ग्लोबल इंडाइसेस अगर देखने की कोशिश करेंगे तो कल के सेशन में और मॉर्निंग सेशन में यहाँ पे यूएस मार्केट अप थे। यूरोपियन मार्केट भी यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रहे थे और एशियन मार्केट भी यहाँ पे सारे के सारे हरे निशान में यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे। डाउजन की बात करेंगे तो डाउजन यहाँ पे 650 पॉइंट के बढ़त के साथ यहाँ पे कामकाज कर रहा था। एजएस निफ्टी 150 पॉइंट बढ़त के साथ यहाँ पे कामकाज कर रहा था। तो दैट्स वाई यहाँ पे हमने ये देखने मिला हमें कि हमारे भी यहाँ पे भारतीय बाजार में निफ्टी में हमें यहाँ पे एक काफी अच्छा खासा एक गैप अप ओपनिंग हमें यहाँ पे नजर आया। ओके। सो उसी तरीके से मार्केट काफी सारे यहाँ पे पॉजिटिव थे। अगर हम पूरी तरह से निफ्टी का अगर चार्ट देखने की कोशिश करेंगे तो इसके पहले भी हमने काफी सारे वीडियो में ये चार्ट को एक्सप्लेन करने की हमने कोशिश की है। तो ये ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ निफ्टी का और ट्रायंगल पैटर्न के बाद यहाँ पे इस ट्रायंगल में से निफ्टी ब्रेकआउट देता हुआ हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। ओके। सो यहाँ पे निफ्टी ने ब्रेकआउट देने के बाद कंसिस्टेंट निफ्टी इस पैटर्न के बाहर यहाँ पे ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। और उसके बाद ये है गैप अप ओपनिंग। अगर मार्केट इस तरीके से कंसिस्टेंट अगर बुलिश अगर व्यू में अगर यहाँ पे वर्कआउट करता है, ट्रेड करने की अगर मार्केट कोशिश करता है तो यहाँ से आगे मार्केट कहाँ तक जा सकता है? तो यहाँ से आगे मार्केट जाने की अगर कोशिश करेगा तो वो हो सकता है 16,500 का लेवल जो मैंने यहाँ पे लाइन ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी हुई है। तो 16,500 की ये जो लेवल है तो मार्केट का आज का ये स्पॉट निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो है 16,278। तो 16,278 से लेके यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर 16,500 की अगर हम बात करेंगे तो ये 230 पॉइंट के रैली अगर मार्केट इसके आगे अगर देता है तो आज पॉजिटिवली अगर कुछ इंडाइसेस है या फिर कोई सेक्टर अगर यहाँ पे वर्कआउट कर रहा था तो वो था एक आईटी इंडेक्स सेक्टर। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये है आईटी सेक्टर का चार्ट यहाँ पे। सो वन डे कैंडल का ये चार्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रखी हुई है। सो मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। 5 अप्रैल से लेके यहाँ पे 3 जून के यहाँ पे हाई को रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट यहाँ पे काम कर रहा था। और फाइनली यहाँ पे 24 जून को यहाँ पे ब्रेकआउट मिला हमें। और 24 जून को जो हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिला उसके बाद उस ट्रेंड लाइन के बाहर सस्टेन होता हुआ ये आईटी इंडेक्स यहाँ पे काम करता हुआ हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। सो आईटी इंडेक्स में हमें और क्या दिखाई दे रहा है कि अगर हम थोड़े से टेक्निकल पैटर्न की अगर बात करेंगे तो टेक्निकली हमें ये नजर आ रहा है नीचे ये स्टॉकेस्टिक आरएसआई है। तो आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में है। और उसके बाद में यहाँ पे अगर ये कैंडल की बात करेंगे 15 जुलाई की तो 15 जुलाई की कैंडल यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो प्राइस एक्शन भी हमें यहाँ पे एक साइंस यहाँ पे मिल रहा है कि यहाँ से आगे मार्केट बुलिश हो सकता है। और फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो आज का मार्केट 18 जुलाई का मंडे मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई और कंसिस्टेंट एक बुलिश रैली हमें यहाँ पे देखने मिली। सो 26,785 से लेके 376 तक की ये जो रैली आईटी इंडेक्स में हमें यहाँ पे देखने मिली। सो क्या ये सस्टेन होगी और कहाँ तक ये सस्टेन होगी? तो 27 ऑलमोस्ट 28,000 तक की ये रैली सस्टेन होते हुए हमें नजर आ सकती है। और उसके बाद में यहाँ पे जो गैप है आप यहाँ पे देख सकते हो। ये थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ।
तो ये जो गैप है यहाँ पे, सो गैप फिल करने की भी मार्केट यहाँ पे कोशिश कर सकता है। ये छोटा सा गैप यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सो इसी को रेफरेंस लेते हुए आज का क्या कौन सा है स्टॉक ऑफ द डे। तो आज का है स्टॉक ऑफ द डे, वो है बिरला सॉफ्ट। सो बिरला सॉफ्ट में क्या न्यूज है, तो आइए देखते हैं बिरला सॉफ्ट की क्या न्यूज है। तो बिरला सॉफ्ट में यहाँ पे रिसेंटली बिरला सॉफ्ट डिप्स 11% इन 2 days आफ्टर टर्न एक्स डेट बिफोर बायबैक डिविडेंड। ओके, सो बायबैक का यहाँ पे रिकॉर्ड डेट था 15 जुलाई का। सो 15 जुलाई का रिकॉर्ड डेट के बाद यहाँ पे रिकॉर्ड डेट बायबैक प्राइस है यहाँ पे 500 पर शेयर करके यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। सो आफ्टर रिकॉर्ड डेट बिरला स्टॉक में काफी अच्छी तेजी यहाँ पे हमें देखने मिली, 11% की तेजी है। तो अगर 15 तारीख के बाद अगर 11% की तेजी हमें यहाँ पे देखने मिल रही है, तो यहाँ से आगे क्या बिरला स्टॉक में और तेजी हमें देखने मिल सकती है। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात नहीं करेंगे, मार्केट में काफी सारे अनसर्टेनिटी हमें यहाँ पे नजर आती है। तो शॉर्ट टर्म बेसिस के हिसाब से हम इस स्टॉक इसमें हम किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं वो हम देखेंगे। सो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं रहेगा, प्योरली ट्रेडिंग, प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए ये वीडियो बना के हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। सो इसका आप ध्यान रखें। सो बिरला शॉप में यहाँ पे 11% की तेजी यहाँ पे हो चुकी है। तो थोड़े से फंडामेंटल बिरला शॉप के हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो बिरला शॉप के अगर फाइनेंशियल अगर हम देखेंगे, तो लास्ट 5 इयर्स की जर्नी बिरला शॉप की कैसी रही। तो 2018 से लेके डेटा देखेंगे तो टोटल रेवेन्यू दो 2336 करोड़, 3333 करोड़, 21 का डेटा है 3574 करोड़, और फाइनली यहाँ पे 2022 का डेटा कहता है 4196 करोड़। मतलब ये कंपनी कंसिस्टेंट यहाँ पे ग्रो कर रही है, ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो रेवेन्यू के साथ प्रॉफिट भी अर्न करना, प्रॉफिट में भी यहाँ पे ग्रोथ दिखना काफी ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की नहीं, हम नेट इनकम की भी बात करेंगे, तो 250 करोड़, 289 करोड़ यहाँ पे थोड़े से मे बी आई थिंक सो कोविड 19 सिचुएशन की वजह से डी ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने मिल रही है 224 करोड़ की। उसके बाद में यहाँ पे 320 करोड़, और फाइनली 463 करोड़। तो काफी अच्छा जंप और 21 से 22 में यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है। और डिविडेंड पर स्टॉक की बात करेंगे तो ₹4.5 का डिविडेंड ये कंपनी यहाँ पे देते हुए नजर आ रही है। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के हिसाब से भी ये कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। ओके, तो काफी अच्छा डिविडेंड भी ये कंपनी दे रही है। तो फाइनेंशियली कंपनी काफी अच्छा स्ट्रांग यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। होल्डिंग की बात करूंगा तो यहाँ पे हमें टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 40.32, रिटेल होल्डिंग उसके बाद ज्यादा आती है 23.32%। यहाँ पे म्यूचुअल फंड होल्डिंग है और फॉरेन इन्वेस्टर होल्डिंग है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखेंगे तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से निफ्टी की अगर हम बात करेंगे, निफ्टी का अगर चार्ट हम लोग देखेंगे तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे कंसिस्टेंट सेलिंग हमें यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर करते हुए हमें नजर आते हैं। ओके, सो इसी तरीके का कुछ सेलिंग यहाँ पे भी हमें डेटा पे नजर आ रहा है। 17.39% का दिसंबर 21 का जो डेटा था, उसके बाद वो फॉल होते हुए 15.41% तक आया, और 15.24% तक यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे आता हुआ हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो अगर ये डेटा यहाँ पे नीचे जा रहा है तो यहाँ पे उसको खरीद कौन रहा है, तो हम वो भी देखेंगे। तो म्यूचुअल फंड डीआई यहाँ पे उसको बाइंग कर रहे हैं, तो देखो वहां पे फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे डीआई 19.49% का जंप आउट करते हुए भी हम यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सो बिरला सॉफ्ट में हम थोड़े से और टेक्निकल व्यू देने की भी हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। सो बिरला सॉफ्ट का यहाँ पे है चार्ट। तो ये है बिरला सॉफ्ट का चार्ट। तो बिरला सॉफ्ट काफी अच्छी तरह से यहाँ पे अगर हम इस जोन की बात करेंगे तो सो यहाँ पे इस ड्राइवर बॉक्स को यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद बिरला सॉफ्ट में काफी अच्छी रैली हमें यहाँ पे देखने मिली, तो आपको यहाँ पे दिख रही है। ओके, सो उस रैली के बाद ये 52 वीक हाई बिरला सॉफ्ट यहाँ पे लगातार हुआ, ऑलमोस्ट 85 का बिरला सॉफ्ट ने 52 वीक का हाई लगाया। और उसके बाद में अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बिरला सॉफ्ट में जो यहाँ पे सेल ऑफ बना, तो वो सेल ऑफ बनने के बाद 52 वीक लो बिरला सॉफ्ट का बना 306.80 का। अब यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये
जून ऑलमोस्ट जून 2021 के सपोर्ट जोन पे बिरला सॉफ्ट फिलहाल तो यहाँ पे काम करता हुआ हमें नजर आ रहा है। ओके, तो ये सपोर्ट जोन पे जो बिरला सॉफ्ट यहाँ पे काम कर रहा है, क्या यहाँ से आगे और तेजी बना तो हमें नजर आएगा? तो इसके लिए हम निफ्टी का चार्ट का रेफरेंस हम ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे एक एक टेक्निकली हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मार्केट में यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे, निफ्टी में काफी अच्छा बुलिश व्यू यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से 16,287 के बाद अगर निफ्टी 16,500 अगर जाने की कोशिश करता है, तो साथ ही में बेला सॉफ्ट में भी हमें रैली यहाँ पे देखने मिलेगी। सो ये रैली कहाँ से कहाँ तक बनती है, उसके लिए हमें थोड़े से और टेक्निकल फॉलो करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से 52 भी हाई से अगर इस ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमें ये नजर आता है कि इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देने के बाद 11 अप्रैल के बाद ये स्टॉक फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में नीचे आता हुआ हमें नजर आया। और फिर आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पे जून 21 के सपोर्ट पे यहाँ पे काम कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सपोर्ट जोन है जून 21 का, और उसी को रिस्पेक्ट देते हुए यहाँ पे एक प्राइस एक्शन पैटर्न भी यहाँ पे बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो क्या है वो प्राइस एक्शन पैटर्न, जस्ट वेट। सो ये दो कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे ये कहता है कि शायद यहाँ से स्टॉक बुलिश व्यू में हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो ये कितना बुलिश व्यू में दिखेगा? तो अगर यहाँ पे इसको अगर मुझे बाय करना है, तो ये स्टॉक को मैं बाय करूंगा ऑलमोस्ट यहाँ पे 322 को। ओके, सो 322 को समझो मैंने स्टॉक को बाय कर लिया। सो 322 से लेके यहाँ से लेके अगर इस ट्रेंड लाइन को भी अगर मार्केट को रिस्पेक्ट देना है, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट को रिस्पेक्ट देना है, और यहाँ से आगे के नेक्स्ट रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे, तो वो आ जाता है 377 तक। तो 377 तक के जो हमें टारगेट्स हम यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो उसकी अगर हम परसेंटेज वाइज अगर यहाँ पे अप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की कोशिश भी करेंगे, तो वो आ जाता है ऑलमोस्ट 17%। तो 17% का यहाँ पे अप्रिसिएशन हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो काफी अच्छा अप्रिसिएशन हमें यहाँ पे मिल रहा है 17% का। तो इस हिसाब से इस टेक्निकल को और फंडामेंटल को यहाँ पे फॉलो करते हुए इस स्टॉक में यहाँ से आगे काम किया जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म में 70% प्रॉफिट इज मोर देन इनफ गाइस। तो आप इस स्टॉक को ट्रैक करें। याद रहे, हम किसी भी तरह का रिकमेंडेशन हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। सो इसी तरह से फंडामेंटल और टेक्निकली तरीके से आप भी स्विंग ट्रेडिंग काफी अच्छे से कर सकते हो और बहुत ही बढ़िया आप अप्रिसिएशन पा सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।